ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है चौथे अध्याय का 39 नंबर श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 39। श्लोक है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्लोक दोबारा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। संधि विच्छेद श्लोक का। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। संधि विच्छेद दोबारा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। शब्दों का अर्थ है श्रद्धावान अर्थात श्रद्धावान, तत्परः अर्थात सदा प्रयत्नशील, संयतेन्द्रियः अर्थात संपूर्ण इंद्रिय दमनशील, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, लभते अर्थात लेता है, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, लब्ध्वा अर्थात पाकर, अचिरेण अर्थात शीघ्र ही, पराम अर्थात परम धाम की, शांतिम अर्थात शांति, अधिगच्छति अर्थात पाता है। शब्दों का अर्थ दोबारा। श्रद्धावान अर्थात श्रद्धावान, तत्परः अर्थात सदा प्रयत्नशील, संयतेन्द्रियः अर्थात संपूर्ण इंद्रिय दमनशील, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, लभते अर्थात लेता है, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, लब्ध्वा अर्थात पाकर, अचिरेण अर्थात शीघ्र ही, पराम अर्थात परम धाम की, शांतिम अर्थात शांति, अधिगच्छति अर्थात पाता है। श्लोक का अर्थ है श्रद्धावान सदा प्रयत्नशील, संपूर्ण इंद्रिय दमनशील, ज्ञान लेता है, ज्ञान पाकर शीघ्र ही परम धाम की शांति पाता है।
आज के श्लोक में यह ज्ञान संबंधित दो बातें बताई है। एक तो ज्ञान कौन लेते हैं, ज्ञान कौन प्राप्त करते हैं, और दूसरी बात ज्ञान पाने के बाद का रिजल्ट। श्रद्धावान और सदा प्रयत्नशील, संपूर्ण इंद्रिय दमनशील ज्ञान लेते हैं, और दूसरा ज्ञान लेने के बाद उसका रिजल्ट बताया है, ज्ञान पाकर शीघ्र ही परम धाम की शांति पाता है। क्लैरिफिकेशन का अर्थ है, पूरा श्रद्धावान ब्रह्मचर्य सहित ज्ञान योग से इंद्रियों को साधने में सदा प्रयत्नशील और आत्मस्मृति से संपूर्ण इंद्रिय दमनशील ही ज्ञान लेता है। एकाग्र मनसा द्वारा दृढ़ता पूर्वक इंद्रिय वश करता ज्ञान पाकर शीघ्र ही असंभव को संभव करने वाले पुरुषोत्तम संगम युग के इसी संसार में रहते हुए इसी जन्म में परम धाम की शांति पाता है, यानी परम ब्रह्मलोक या परम आकाश यही उतार लेता है। अभी तक के जैसे कल के श्लोक में, परसों के श्लोक में जो बात आई थी कि जैसे अग्नि विकारों की अग्नि के लिए बताया कि वो जला के राख करती है और ज्ञानाग्नि पाप कर्मों को भस्म करती है। और कल के श्लोक में जो बात आई थी कि ज्ञान के सिवाय पवित्र कुछ भी नहीं है, और उसके साथ साथ याद की जब सिद्धि प्राप्त करते हैं तो पुरुषार्थ होने पर ज्ञान स्वयं आता है। और इसी तरह आज के श्लोक में बताया कि एक तो जो पूरे श्रद्धावान है, मुरलियों में शिव बाबा ने ये बात बताई है कि पूरी श्रद्धा भावना विश्वास नहीं है, तो ऐसों को जिस तरह से ज्ञान की प्राप्ति होनी है वो नहीं होती है। इसलिए श्लोक में बात आई पूरा श्रद्धावान, अर्थात निश्चय बुद्धि की भी बात आती है, और ब्रह्मचर्य सहित ज्ञान योग से इंद्रियों को साधने में सदा प्रयत्नशील। तो इसमें जैसे ब्रह्मचर्य की बात आई, गीता का तो मूल उद्देश्य है जो कई श्लोकों में बात आई है, पवित्रता के लिए तीसरे अध्याय में भी जो बात आई कि ज्ञान की धारणा उन्हीं को हो सकती है जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। तो ब्रह्मचर्य सहित ज्ञान योग से इंद्रियों को साधने में सदा प्रयत्नशील और आत्मस्मृति से संपूर्ण इंद्रिय दमनशील ही ज्ञान लेता है। इंद्रिय दमनशील अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले, तो ऐसे ही ज्ञान लेते हैं। तो यहाँ फिर बात आती है नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन जो सभी ज्ञान तो ले ही रहे हैं, लेकिन ज्ञान नंबरवार ही बुद्धि में बैठता है। तो जितना जो इन बातों में पुरुषार्थी होंगे, श्रद्धावान, सदैव इंद्रियों को साधने में प्रयत्नशील और आत्मिक स्थिति में जितना टिकेंगे, जो बहुत से श्लोकों में ये बात आई है, आत्मिक स्थिति की धारणा जितनी होती है तो ऑटोमेटिकली देहभान कम होता जाएगा, और देहभान कम होना अर्थात ही संपूर्ण इंद्रिय दमनशील ही ज्ञान लेता है। और एकाग्र मनसा द्वारा दृढ़ता पूर्वक इंद्रिय वश करता, इंद्रिय वश करता अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले, तो ऐसे ज्ञान पाकर शीघ्र ही
अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होते ही शीघ्र का अर्थ बताया, असंभव को संभव करने वाले पुरुषोत्तम संगम के इसी संसार में रहते हुए। जैसे चौथे अध्याय में इसके पहले भी हमने देखा कि यह पुरुषोत्तम संगम युग में ही, इसी जन्म में ही जो मनन चिंतनशील मनुष्य है, जिस तरह से उनके कर्म या संकल्प करते हैं ज्ञान योग के आधार से, तो इसी जन्म में ही उनको तुरंत अपने कर्मों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ यही बात बताई, ज्ञान पाकर शीघ्र ही असंभव को संभव करने वाले पुरुषोत्तम संगम के इसी संसार में रहते हुए इसी जन्म में परम धाम की शांति पाता है। और परम धाम की शांति की अनुभूति कैसे होगी, उसके लिए बताया कि परम ब्रह्म लोक या परम आकाश यही उतार लेता है। अर्थात ही जीवन मुक्ति की अवस्था, जो शांति की अवस्था पाने की स्टेज है, अभी तक के श्लोकों में खास जो बात हमने देखी कि ज्ञान के सिवाय पवित्र कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ज्ञान भी जो एक से आता है। ऐसे नहीं कि अलग अलग धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, तो वैरायटी प्रकार से जिसे ज्ञान समझा जा रहा है, तो ऐसे ज्ञान से जो प्राप्ति होनी है वो नहीं होगी। दूसरे अध्याय में भी शांति की प्राप्ति के लिए एक श्लोक हमने देखा था, आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम। उसमें भी जो बात आई कि सारी इच्छाएं जब एक सागर में ही समा जाती है, तो इसी तरह यहाँ भी एक सत्य नारायण से ही जो ज्ञान आता है, उस ज्ञान को पाकर और पाकर के साथ ही साथ श्रद्धावान, प्रयत्नशील और संपूर्ण इंद्रिय दमनशील, अर्थात इंद्रियों को साधने वाले, कंट्रोल करने वाले जो ज्ञान लेते हैं, तो ऐसा ज्ञान पाकर शीघ्र ही अर्थात इसी जन्म में परम धाम की शांति को पाता है, अर्थात परम ब्रह्म लोक या परम धाम इसी सृष्टि पर उतार लेते हैं। ऐसे जो श्रद्धावान है, वो श्रद्धावान की जो प्राप्ति है, उस संबंधित 18वें अध्याय का 71 नंबर श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 71, इसमें भी इस बात का उल्लेख आया है, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः स अपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। अर्थात जो श्रद्धावान व ईर्ष्या रहित मनुष्य समूचे वार्तालाप सहित एडवांस गीता ज्ञान को केवल सुन लेता है, वह भी दुखों से मुक्त हुआ श्रेष्ठतम स्वर्ग का पुण्य कर्मी शुभ क्षीर सागर या विष्णु लोक को पा लेता है। तो जहाँ भी रिजल्ट की बात आती है ज्ञान के प्राप्ति की, पुरुषार्थ के प्राप्ति की, तो वहाँ इसी प्रकार की बातें भगवत गीता में है। परम पद को पाना, वैकुंठ लोक को पाना, शांति को पाना, इस तरह से ही पुरुषार्थियों का रिजल्ट बताया जाता है। तो यहाँ भी ये श्लोक में यही बात है कि जो श्रद्धावान और साकार मुकर्रर रथ से ईर्ष्या रहित जो मनुष्य है, वो जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान को सुन भी लेते हैं, तो उसके लिए बताया कि ऐसे पुण्यकर्मी शुभ क्षीर सागरीय विष्णु लोक को पा लेता है। तो इस तरह से ये आज का श्लोक है। एक तो इसमें ज्ञान कौन प्राप्त कर सकते हैं वो बात बताई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद उसका तुरंत रिजल्ट बताया, क्योंकि पवित्र है ज्ञान, एक से आने वाला जो ज्ञान है, उसके साथ ही परम धाम की शांति की अनुभूति होती है। जो मूल्यों में उल्लेख आता है, तुम बच्चों को परम धाम को इसी सृष्टि पर उतारना है,
तो सृष्टि पर तभी उतार पाएंगे जब एक अभिविचारी ज्ञान सुनेंगे और अभिविचारी याद करेंगे। ये श्लोक का अर्थ है, एक बार उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। पूरा श्रद्धावान ब्रह्मचर्य सहित ज्ञान योग से इंद्रियों को साधने में सदा प्रयत्नशील और आत्मस्मृति से संपूर्ण इंद्रिय दमनशील ही ज्ञान लेता है। एकाग्र मनसा द्वारा दृढ़ता पूर्वक इंद्रिय वश करता ज्ञान पाकर शीघ्र ही असंभव को संभव करने वाले पुरुषोत्तम संगम में इसी संसार में रहते हुए इसी जन्म में परम धाम की शांति पाता है या परम ब्रह्मलोक परमाकाश यही उतार लेता है। पूरा श्रद्धावान ब्रह्मचर्य सहित ज्ञान योग से इंद्रियों को साधने में सदा प्रयत्नशील और आत्मस्मृति से संपूर्ण इंद्रिय दमनशील ही ज्ञान लेता है। एकाग्र मनसा द्वारा दृढ़ता पूर्वक इंद्रिय वश करता ज्ञान पाकर शीघ्र ही असंभव को संभव करने वाले पुरुषोत्तम संगम में इसी संसार में रहते हुए इसी जन्म में परम धाम की शांति पाता है या परम ब्रह्मलोक परमाकाश यही उतार लेता है। आगे पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 621, डिस्कशन नंबर 621। क्यों बड़े से बड़ा काम ही कांटा नहीं, भोगी नहीं है। जो सबसे दुनिया का बड़ा से बड़ा योगी आत्मा है, सुप्रीम सोल, एवर प्योर, वो बड़े से बड़े भोगी में नहीं आता है। अगर उसको ही पवित्र न बनाया तो फिर पवित्र बनाने की विशेषता क्या हुई? नीच से नीच को ऊंच से ऊंच बना के जाए तो विशेषता है, या साधु सन्यासियों को पवित्र बना के जाए तो विशेषता है। करता है तो फिर तो वो पवित्र माना जाता है। ये अपनी भावना की बात है क्या? और भावना एडवांस के सब बच्चों की जिगती जाती है, तो पवित्र है या अपवित्र है? अपवित्र है। ये अपने ऊपर निर्भर करता है, कोई दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान का ज्ञान कौन प्राप्त करता है? जो श्रद्धा अटूट श्रद्धावान है। श्रद्धा विश्वास टूटता रहता है तो उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 37, VCD नंबर 37, 13 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ये रस्म रिवाज भारत में चलती है। ये हुई भावना। कैसे हमारे पति की आत्मा ब्राह्मण में आई है तो वो भावना रखती है ना, पति के नाम रूप को याद करते हैं। तो यहाँ भी जिन बच्चों में वो भावना होगी, श्रद्धा विश्वास होगा, जो गीता में कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा भावना वाला ही ईश्वरीय ज्ञान ले सकता है। ऐसी श्रद्धा विश्वास वाले बच्चे जो हैं वो परम पिता परमात्मा के असली स्वरूप को पहचान कर उसे याद करते हैं।
हम आत्मा ही आकर के अंगीकार करते हैं। ये है यहाँ की रस्म रिवाज। सच में ये बातें नहीं है। फालतू खर्चा करना, धक्का खाना, ये भक्ति मार्ग की रस्म है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 36, VCD नंबर 36। कहा जाता है मन मना भव, अपने मन के संकल्पों को मेरे में समा दे। अभी सारे आत्मा रूपी सितारे अपने प्रकाश को उस ज्ञान सूर्य के प्रकाश में डुबो देने वाले हैं। साफ कहेंगे तेरा नाम सच्चा। नाम सच्चा कब होता है? नाम की इतनी महिमा क्यों है? जरूर कोई काम किया होगा। तेरा नाम सच्चा, जरूर उसका काम सच्चा होगा। वो सत्यखंड की स्थापना करने वाला सत्य साईं बाबा, सत्य साईं बाप इस सृष्टि पर आ चुका है। लेकिन गीता में कहा हुआ है कि मैं जिस साधारण तन में आता हूँ, मुझे साधारण तन में आए हुए मनुष्य के रूप में भगवान को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। वो उसे जान से मारने के चक्कर में रहते हैं। जैसे धर्म पिताओं की जिंदगी में भी ऐसे ही हुआ। चाहे इब्राहिम हो, चाहे क्राइस्ट हो, क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया। महात्मा बुद्ध को देश निकाला दिलवा दिया। मोहब्बत की दुर्गति करवाई। तो उन धर्मों में भी जो धर्म पिताएं आए, उनको भी इस संसार में आकर के ठोकरें खानी पड़ती है। लंबे समय तक ठोकरें खानी पड़ती है। बाद में उन धर्मों का बाल वो विकास होता है, नाम वाला होता है। ये तो गुप्त रूप में परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है। जब पांडव गुप्त थे तो पांडवों को चलाने वाला भगवान कितना गुप्त होगा, उसका ज्ञान कितना गुप्त होगा। इसलिए गीता में कहा हुआ है कि मैं जो गुह्य ज्ञान सुनाता हूँ उसको बुद्धिशाली आत्माएं, जो बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं, वो समझते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनकी बुद्धि में श्रद्धा विश्वास भरा हुआ है, वो ही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। अंधश्रद्धा अंधविश्वास के आधार पर चलने वाले ईश्वरीय ज्ञान को नहीं समझ सकते। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2356, VCD नंबर 2356। श्रद्धा विश्वास अच्छी चीज है, अंधश्रद्धा अंधविश्वास अच्छी चीज है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञान, क्या कहा गीता में? ईश्वरीय ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है? जो श्रद्धावान है वो ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो अश्रद्धालु है वो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसका दुरुपयोग करेगा। जो अश्रद्धालु है उसको नहीं सुनाना चाहिए। श्रद्धालु को सुनाओ। अभी तक के पॉइंट में सारी यही बातें आई है कि श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं
और अंध श्रद्धालु जो है उनको ये ज्ञान देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको उसका महत्व नहीं होगा। ये आज के श्लोक का अर्थ है। अभी आगे रिवीजन। इस हफ्ते के लिए श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक है चौथे अध्याय का 35 नंबर से लेकर 39 नंबर तक श्लोक, श्लोक नंबर 35 से श्लोक नंबर 39। श्लोक नंबर 35 नंबर का श्लोक है यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। श्लोक का अर्थ है, हे पंडारू पांडु के पुत्र, जिस पांडवपति जगत पिता को जानकर फिर से इस संसार में ऐसे अल्पकालीन संबंधियों के दैहिक मोह को तू 21 जन्म में नहीं पाएगा, फिर तो जिस जगत पिता की देह रूप लिंग सहित हीरा जैसी आत्मा में समस्त प्राणियों को बुद्धि नेत्र से मुझ बीज रूप अव्यक्त लिंग में समाये स्वर्गीय प्लस नारकीय सृष्टि वृक्ष को साक्षात और स्पष्ट देखेगा। इस श्लोक में दो बातें आई। जो ऊपर से श्लोकों की लिंक चल रही थी, ज्ञान के आधार से परम पिता को पहचानने की, भगवान को पहचानने की, यहाँ ज्ञान का महत्व की बात चल रही है कि ऐसे ही भगवान को पहचानने के बाद एक तो मोह अंधकार से परे हो जाएंगे, मोह को नहीं पाएंगे, और दूसरा जो सिलेक्टेड पॉइंट, कुछ वीसीडी के पॉइंट हमने देखे थे कि बीज में ही सारा वृक्ष समाया है, अर्थात ही तुझे पाके हमने जहान पा लिया, तो सारे संबंधों की अनुभूति उस एक बीज से ही होगी। इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक देखे थे हमने। एक तो 9वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4। इसमें यही बात आई है कि उस अव्यक्त मूर्ति से ही यह सारा जगत विस्तृत हुआ है। जो 35 नंबर श्लोक में बात आई है, बुद्धि नेत्र से सारे सृष्टि वृक्षों को उस बीज में देखने की बात, तो इस श्लोक में यही बात है कि उस अव्यक्त मूर्ति से यह सारा वृक्ष विस्तृत हुआ है। और ये जो बात है कि सभी प्राणी समुदाय मेरे में ही स्थित है, तो उस बीज में ही सभी को देखने की बात। आगे है 11वें अध्याय का 7वां श्लोक, श्लोक नंबर 35 के रेफरेंस श्लोक ही चल रहे अभी। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 7, इसमें भी ये बात आई है, मेरे इस देह में जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को एक ही जगह में स्थित देख लो, और जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो तीसरे नेत्र से देख लो। ये सारे श्लोक इसी रेफरेंस के हैं। बीज में सारे वृक्षों को देखने की बात, यहाँ भी यही बात आई, एक जगह में ही उस मुकर्रर तन में ही सारी जगत को देखने की बात। 6वें अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 30, इसमें भी ये बात आई कि जो प्रेमी जैसा सर्वत्र मुझे देखता है और बीच में वृक्ष जैसा मुझ शिव बाबा में सबको देखता है। तो यहाँ भी बीज में ही सभी को देखने की बात आई। आगे 13वें अध्याय का
30वां श्लोक अध्याय 13 का श्लोक नंबर 30। इसमें ये बात है कि जब प्राणियों की आकृति में भिन्नता को सृष्टि के एक बीज आदम में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है और उससे ही सृष्टि के अनेक धर्मों के विस्तार को जानता है, तब परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ भी बीज में ही सारे वृक्ष के विस्तार को जो देखता है, तो उनकी प्राप्ति की बात बताई कि उन्हें परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। आगे 7वें अध्याय का 29वां श्लोक अध्याय 7 का श्लोक नंबर 29, जो जन्म जरा मरण आदि दुखों से मुक्ति अर्थ एकमात्र मेरा आसरा लेकर पुरुषार्थ का प्रयत्न करते हैं, वे उस परम ब्रह्म संपूर्ण ऑलराउंड हीरो महादेव रूप 84 के पारधारी रिकॉर्ड को और अच्छे बुरे कर्मों को जान लेता है। तो यहाँ भी जो अनेक संबंधों में बुद्धि का भटकाव होता है, तो उसी बात को यहाँ बताया कि एकमात्र एक ही सहारा लेने की बात। आगे है अभी भी चौथे अध्याय का 35 नंबर श्लोक के रेफरेंस श्लोक ही चल रहे हैं। आगे 9वें अध्याय का 3रा श्लोक अध्याय 9 का श्लोक नंबर 3, जो 35 नंबर श्लोक में बात आई है कि 21 जन्मों तक मोह को न पाने की बात, अर्थात मोह से 21 जन्मों के लिए दूर हो जाते हैं जगत पिता को जानकर। तो 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में बात आई है, इस सच्ची गीता वर्णित धर्मों में अश्रद्धालु ठेठ विधर्मी या विदेशी लोग मुझको न पाकर, अर्थात जो उस जगत पिता को या बीज को नहीं जानते हैं, तो वो लोग मुझको न पाकर मृत्यु लोकीय अज्ञान युक्त कृष्ण गति वाले अज्ञान युक्त मोह अंधकार मार्ग में हिंसक राक्षसों के दक्षिणायन मार्ग में नरक लोक में पुनः लौट जाते हैं। 35 नंबर श्लोक में बात आई मोह को नहीं पाएगा जो जगत पिता को जान लेते हैं, और 9वें अध्याय के श्लोक में बात आई है कि जो अश्रद्धालु है, अर्थात जो नहीं जानते, जो नहीं विश्वास रखते, तो ऐसे अज्ञान युक्त मोह अंधकार में फिर से उस नरक लोक में पुनः लौट जाते हैं। आगे 13वें अध्याय का 12वां श्लोक अध्याय 13 का श्लोक नंबर 12, इसमें बात का उल्लेख है कि जो जानते हैं, जो परम पिता शिव ज्योति परमात्मा जानने योग्य है, जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव करता है। 13वें अध्याय का 34वां श्लोक अध्याय 13 का श्लोक नंबर 34, इसमें बात आई क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो जानते हैं, ऐसे जो अर्जुन के शरीर रूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को और प्राणियों की दैहिक प्रकृति से मुक्ति को संपूर्ण बने त्रिनेत्री महादेव के ज्ञान नेत्र द्वारा जानते हैं, वे परम ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। अर्थ पूरा नहीं पढ़ा है, जहाँ श्लोक संबंधित बातें हैं केवल उसको ही बताया कि जो जान लेते हैं वे परम ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। आगे है श्लोक नंबर 36, श्लोक नंबर 36 श्लोक है अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव ऋजिनं सन्तरिष्यसि।
अर्थात चाहे सब पापियों से भी महाधोखेबाज और महापापी अजामिल जैसा नीच क्षुद्र माना गया अधिक पापी क्यों न हो, तो भी दया के भंडार शिव बाबा पुत्र महादेव, अर्जुन, आदम, यहोवा, अग्निदेव स्वरूप ज्ञानी शंकर चाप जहाज से निसंदेह सारे ही 63 जन्मों से आधा कल्प के द्वापर कलयुगी नारकीय पाप समुद्र को तो देह रूप जहाज में बैठा ज्ञान योग बल से तैर कर पूरा पार कर जाएगा। यहाँ जो ज्ञानी शंकर चाप जहाज की बात आई है श्लोक में, उसके लिए ही नीचे उसका विवरण बताया है। शंकर चाप जहाज जही चढ़ी उतरी ही पार नर बूढ़ी सकल संसार, नानक नाम जहाज, चंद्रकांत वेदांत जहाज, जगत पिता की बच्चों जैसी लकड़ बुद्धि लचीली देह को ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में जहाज, धनुष्य, चाप, नवैया बताया है। इस श्लोक में सार यही है कि ज्ञान रूपी नवैया से इस पाप समुद्र से पार जाना, जो मुरली में बात आई है, विषय सागर से पार जाना है, तो वो पार जाने का जहाज जो है मुकर्रर तन जिसके द्वारा ज्ञान मिलता है, उन्हीं का उल्लेख शास्त्रों में शंकर चाप जहाज या चंद्रकांत वेदांत जहाज, नानक नाम जहाज के रूप में आता है। वही लकड़ी जैसी बुद्धि वाला वो जो देह है, अर्थात वही नाव जो लकड़ी जैसी बुद्धि से बनी हुई है। आगे है श्लोक नंबर 37। इस श्लोक से संबंधित रेफरेंस श्लोक है। श्लोक नंबर 36 से संबंधित रेफरेंस श्लोक 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 14। इसमें बात आई है, जैसे 36 नंबर श्लोक में बात है इस शंकर चाप जहाज से पार जाने की बात, तो यहाँ बात है निश्चय ही यह मेरे महादेव वाली त्रिगुणमयी दैवी महामाया को पार करना कठिन है। यहाँ पाप समुद्र को, नरक को पार करने की बात है। तो इस श्लोक में बात आई है निश्चय ही यह मेरे महादेव वाली त्रिगुणमयी दैवी महामाया को पार करना कठिन है, जो तन मन धनादि सर्व रूप से मेरी शिव बाबा की ही अव्यभिचारी शरण लेते हैं। वे अष्टमूर्ति देवात्माएं इस बीज रूप माया को पार कर जाते हैं। यहाँ माया है, पाप समुद्र है या नरक है, इन सब को पार करने की बात है। तो जैसे बात आई है कि ज्ञानी जहाज से पार करना, मुकर्रर तनधारी का सहारा लेना, यही बात आई कि जो अव्यभिचारी याद करते हैं, शरण लेते हैं, वे पार कर जाते हैं। 12वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 7, इसमें भी ये बात आई, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, अर्थात ही उन मेरे में ही मद भक्तों मामम नमस्कुरु वाली मन बुद्धि वालों का, हे पृथ्वीराज, मैं सुख सागर अति शीघ्र 50-60 वर्षों में ही जन्म जरा मृत्यु दुख वाले संसारों विषय विकारों के सागर से लेश मात्र दुख रहित कृत त्रेता के
आधा कल्प तक संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ। श्लोक में बात आई मृत्यु संसार सागरात, अर्थात यहाँ ये जो मृत्यु लोक है, ये संसार है, इससे पार होने की बात और उसका रास्ता बताया कि जो मेरी ही शरण लेते हैं तो उनका उद्धार होना, अर्थात ही इस पाप समुद्र से, मृत्यु संसार सागर से पार जाना। आगे है श्लोक नंबर 37, श्लोक नंबर 37। यथे धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अर्थात हे अर्जुन, द्वैतवादी युग से काम क्रोधादि विकारों की होली में जलाई हुई अग्नि जिस रीति ईंधन को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही अखुट ज्ञान योगाग्नि के भंडारी सदाशिव ज्योति प्लस यहोवा अग्निदेव, अर्थात शिव प्लस साकार बाबा की ज्ञानाग्नि सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। तो यहाँ ज्ञानाग्नि और ज्ञानाग्नि से बनती है योगाग्नि, जो इस संबंधित हमने पॉइंट देखे थे, जिससे कि सारे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। और ऐसे पाप कर्म कौन भस्म करते हैं, उसके लिए ही चौथे अध्याय का रेफरेंस श्लोक है 19 नंबर, श्लोक नंबर अध्याय 4 का श्लोक नंबर 19, जिसमें बात आई है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडितम बुधा, अर्थात कि जिसके सब कार्य काम विकार के संकल्प से रहित है, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से कर्म जलाने वाला, पाप कर्म जलाने वाला पुरुषोत्तम संगमयुगी पंडित कहते हैं। अर्थात ऐसे जो पंडित है, बुद्धिमान है, वो ज्ञान के द्वारा ही हर समस्या का समाधान निकालेंगे। ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान अग्नि से पापों को भी विनाश करना, अर्थात ही कर्मों की गति का जानकार होंगे। आगे है श्लोक नंबर 38, श्लोक नंबर 38। श्लोक है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। अर्थात इस संसार में सच्ची गीता एडवांस ज्ञान समान परमोत्कृष्ट पवित्र तो कोई धर्मशास्त्रों में कुछ भी नहीं है। ईश्वरीय याद से संपूर्ण सिद्ध रूप हीरो पाठधारी विश्वपिता जगन्नाथ, विश्वनाथ, यहोवा, अग्निदेव, जगत पिता, आदम या अर्जुन के पुरुषार्थ पूर्ण होते ही समय आने पर अपनी आत्मा में स्वयं उस सज्ञान अर्थात सांख्य योग को पाता है, जिससे रामायण में उल्लेख है भूतल देख ही शैलवन भूतल भूरि निधान। इस संबंधित स्वयं उस सज्ञान को पाना, तो इस संबंधित ही मुरली पॉइंट नीचे दिया है। बाप को निरंतर अव्यभिचारी रीति याद करने से संपूर्ण ज्ञान आपे ही इमर्ज हो जाता है। अव्यक्तवाणी तारीख 24 जनवरी 1970, अव्यक्तवाणी डेट 24 जनवरी 1970। इसमें बातें आई, एक तो ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है, ज्ञान की महिमा। और बहुत सी बूढ़ी माताओं को प्रश्न उठता है कि ज्ञान हमारे बुद्धि में कैसे आएगा, तो उसका तरीका बताया कि याद से संपूर्ण सिद्धि होगी। अव्यभिचारी याद के द्वारा
पुरुषार्थ पूर्ण होने पर अपने आप ही ज्ञान बुद्धि में टपकने लगता है। आगे है आज का श्लोक नंबर 39, श्लोक नंबर 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अर्थात पूरा श्रद्धावान ब्रह्मचर्य सहित ज्ञान योग से इंद्रियों को साधने में सदा प्रयत्नशील और आत्मस्मृति से संपूर्ण इंद्रिय दमनशील ही ज्ञान लेता है। एकाग्र मनसा द्वारा दृढ़ता पूर्वक इंद्रिय वश करता ज्ञान पाकर शीघ्र ही असंभव को संभव करने वाले पुरुषोत्तम संगम के इसी संसार में रहते हुए इसी जन्म में परम धाम की शांति को पाता है, यानी परम ब्रह्मलोक परम आकाश यही उतार लेता है। तो ये तो श्लोक अभी अभी हमने समझा है कि जो श्रद्धावान है, प्रयत्नशील है और इंद्रिय दमनशील है, वो ज्ञान लेते हैं और इसी जन्म में ही ज्ञान की प्राप्ति परम धाम की शांति को इसी सृष्टि पर उतारते हैं। इस संबंधित हमने श्लोक देखा था 18वें अध्याय का 71 नंबर श्लोक नंबर अध्याय 18 का श्लोक नंबर 17, जिसमें यह बात आई कि जो श्रद्धावान और ईर्ष्या रहित मनुष्य है वो दुखों से मुक्त हो विष्णु लोक को, शुभ क्षीरसागरीय विष्णु लोकों को पा लेते हैं। ये हो गई इस हफ्ते के श्लोकों की रिवीजन। अभी आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में इस हफ्ते हमने देखा है परम पिता का नाम, देवताएं और भगवान अलग है, उनमें अंतर है। तो अंतर के बारे में हमने कुछ गीता संबंधित श्लोक देखे थे। बात चल रही है इस हफ्ते बेसिक कोर्स में सर्व आत्माओं का पिता एक है, इसमें परम पिता का नाम। अभी तक के कोर्स में जैसे हमने समझा है कि परम पिता को यह भगवान स्वयं ही आकर के अपना परिचय दे रहे हैं और उन्हें यथार्थ रीति से पहचानना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपना वर्षा ले सके। उसमें सबसे पहली बात हमने समझी कि भगवान रूप से न्यारा नहीं है। जो शास्त्रों में बात आई है तो उस बात के बहुत सारी बातें हमने समझी कि भगवान रूप से न्यारा नहीं है, ना ही उनके अनेक रूप होते हैं। उनका तो एक ही यथार्थ रूप है, निराकार ज्योति स्वरूप। जिस निराकार ज्योति स्वरूप की हर धर्म में मान्यता है और वो मान्यताएं भी हमने प्रूफ के साथ देखी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किस तरह से उस निराकार ज्योति स्वरूप को मानते हैं। इसी तरह से जैसे रूप में साम्यता है हर धर्म में, तो इसमें देखना है कि क्या परम पिता का नाम है, वो नाम है क्या। हर धर्म में परम पिता के अलग अलग नाम दिए हैं। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में ही अगर देखेंगे तो अनेक नाम दिए हुए भगवान के। अब ये हमने देखा कि बहुत सारी विरोधाभास वाली मान्यताओं के कारण भगवान को कोई यथार्थ रीति पहचानते नहीं है, तो इसीलिए ऐसे नाम दिए। लेकिन भगवान जो स्वयं आकर के अपना परिचय दे रहे हैं, तो उन्होंने अपना नाम स्वयं आकर के बताया। तो नाम क्या है? जैसे हमने समझा था कि आत्मा का जैसे रूप है, वैसे ही परम पिता का रूप भी ज्योति बिंदु है। तो इसी तरह से क्या आत्माओं का और परम पिता के नाम में
कोई संबंध है? पहले तो देखना है कि क्या आत्मा का नाम होता है। तो इसमें जैसे आत्मा के लेसन में हमने समझा था कि आत्माएं तो 84 लाख योनिया वाली है, यहाँ जन्म की बात नहीं हो रही है। इतनी वैरायटी कैटेगरी की आत्माओं की संख्या है अलग अलग, ये बात हो रही है। तो जिसमें आत्माओं में अच्छे बुरे संस्कार समाये हुए होते हैं और उन संस्कारों के आधार से ही भले उनका परिणाम कम ज्यादा या अलग होता है। अब यहाँ हम ढेर सारे योनियों की बात न ले, केवल मनुष्य आत्माओं के संस्कारों की ही बात लेते हैं, क्योंकि खास तो मनुष्यों के उद्धार के लिए पहले परम पिता सृष्टि पर आते हैं, उसके आधार से सृष्टि का उद्धार होता है। तो बात है पहले मनुष्य आत्माओं के संस्कारों की। मन बुद्धि संस्कारों के टॉपिक में हमने इस बात को अच्छे से विस्तार से देखा है कि मन बुद्धि के निर्णय शक्ति संकल्प शक्ति के आधार से मनुष्य आत्माएं कर्म करती है अपने संस्कारों की वजह से, और वो पुण्य कर्म या पाप कर्म करती है। अर्थात ही मनुष्यों के कर्मों में स्थिरता नहीं होती है। जैसे कहा जाता है काम के आधार पर नाम, लेकिन मनुष्यों के कर्मों में स्थिरता नहीं है, कभी पाप कभी पुण्य कर्म। तो इसका कारण से ही कर्म में भिन्न था, तो उसके फल में, उसके रिजल्ट में भी भिन्नता होती है, और इसी कारण से उनके नाम की बात आती है। फिर अब देखना है पहले कि परम पिता का जो नाम पड़ता है उसका आधार क्या है। जैसे आत्माओं के लिए हमने देखा उनके संस्कारों के कारण उनके कर्मों में उसके फल में भिन्नता है, और परम पिता और आत्माओं में मुख्य अंतर यही है कि परम पिता का कोई भी कार्य अकल्याणकारी नहीं होता है। उनके द्वारा किया हुआ हर कार्य कल्याणकारी ही होता है, इसीलिए शास्त्रों में उनका नाम शिव रखा है। शिव शब्द सुनते ही कईयों को ये लगे कि ये केवल हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ नाम है। वास्तव में यहाँ शिव इस शब्द का अर्थ ही है कल्याणकारी। ये कोई खास एक धर्म विशेष से जुड़े हुए नाम की बात नहीं है, क्योंकि हर धर्म वाले ही, क्रिश्चियंस भी मानते हैं भगवान लिबरेटर है, मुक्ति दाता है। तो कल्याणकारी अर्थात ही दुखों से मुक्ति की बात, अर्थात ही कल्याण होना। मुस्लिम लोग उसे ही खुदा दोस्त कहते हैं। दोस्त अर्थात ही शुभ करने वाला, कल्याण करने वाला। मनुष्य किसी का हमेशा कल्याण नहीं कर सकते, लेकिन भगवान जो सच्चा दोस्त है तो वो सदैव कल्याणकारी है। इस हिसाब से ही भगवान का शिव नाम उनके इस कल्याण के कार्य से जुड़ा हुआ नाम है। संस्कृत में भी शिव शब्द का अर्थ इसी तरह से दिया है, जो स्वस्थिति में सदैव स्थिर है। भगवान के लिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सिखों में भी कहते हैं सतनाम, क्रिश्चियंस भी कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। तो सत्य है शिव अर्थात कल्याणकारी है। सत्य और कल्याणकारी होने के कारण ही और सुंदर है, तो परम पिता का गुणवाचक और कर्तव्य के आधार से पड़ा हुआ नाम है शिव। लेकिन क्या मनुष्यों का नाम उनके काम के आधार से पड़ा है? इसे तो हमने अच्छे से समझा कि मनुष्यों के नाम उनके गुण कर्तव्य के आधार पे नहीं होते, क्योंकि कलयुग में तो नाम से विपरीत ही उनके कार्य और गुण देखने में आते हैं। जैसे नाम अमीर चंद लेकिन होता गरीब है, तो कलयुग में कहावत पड़ी है, जल की न बूंदो नाम है गंगाधरा, बंसी न पुंगो नाम है बंसीधरा। तो इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्यों के नाम उनके गुण कर्तव्य से नहीं पड़े, और परम पिता में यही अंतर है
कि उनका नाम गुण और कर्तव्यवाचक है। फिर प्रश्न उठता है कि मनुष्यों के नाम किस आधार से पड़े और परम पिता के नाम में क्या अंतर है। इसमें बात है कि आत्माओं के नाम देह के आधार से पड़ते हैं। अलग अलग जन्मों में अलग अलग शरीर धारण करती है तो नाम बदलता है। इसमें एक विशेष बात, देश के आधार से, राज्यों के आधार से, जातियों के आधार से कई बार, और स्त्री पुरुष इस चोले के आधार से भी आत्माओं के अर्थात मनुष्यों के नाम बदलते रहते हैं। जन्म बदला तो चोला बदला, स्त्री पुरुष ये शरीर बदला, देश बदला, इस आधार से उनके नाम होते। लेकिन हमने तो ये समझा था भगवान अजन्मा है। 10वें अध्याय का 2 श्लोक, 4थे अध्याय का 6वां श्लोक, इसमें इस बात का प्रूफ है कि भगवान जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, अगर्भा है, अजन्मा है। तो इसीलिए ही न ही उनको अपना शरीर है, तो शरीर के आधार पर नाम पढ़ने की तो बात ही नहीं। अर्थात परम पिता या भगवान के आत्मा का ही नाम शिव है। वो भी एक आत्मा है, लेकिन वो श्रेष्ठ आत्मा है और सारी आत्माओं के वे पिता है। उनका नाम शिव गुणवाचक नाम है। वो कभी भी बदलता ही नहीं है और सदैव कल्याणकारी है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आते तो उनका कर्म बदलने की बात ही नहीं, सदैव कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है सदाशिव। अर्थात ही परम पिता नाम से न्यारा नहीं है, परंतु हम सब मनुष्यों के नामों से उनका नाम न्यारा है। अब आगे बात है, शिव की तो सिर्फ आत्मा का ही नाम है, कोई देहधारी का नाम नहीं है। परम पिता का आत्मा का नाम ही शिव है, कोई शरीर के आधार से उनका नाम नहीं पड़ा है। लेकिन कई ऐसे भक्त होंगे जो इस बात को प्रश्न उठाएंगे, लेकिन शिव का नाम किसी एक व्यक्तित्व देहधारी मूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे शिव शंकर कहते हैं। अब यहाँ ये बात स्पष्ट करना है कि वास्तव में शिव और शंकर ये आत्माएं अलग अलग है, एक नहीं है। इसीलिए ही अब शिव और शंकर में क्या अंतर है ये तो आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ बात चल रही है शंकर जो देहधारी व्यक्तित्व दिखाया जाता है, वास्तव में वो भगवान नहीं है। शंकर को कभी भगवान नहीं कहते। इसीलिए शास्त्रों में शंकर का नाम 3 देवों के साथ जुड़ा है। त्रिदेवों में एक देवता है शंकर, देव महादेव कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शंकर देवता है, उन्हें भगवान नहीं कह सकते हैं। अर्थात शिव परम पिता अलग व्यक्तित्व है और शंकर देवता है। कोई भी देवता को भगवान नहीं कह सकते हैं, तो देवता और भगवान एक नहीं है, अलग है। इस बात में सबसे पहला प्रूफ, देवताओं के लिए कभी भी ये कहा जाता है 33 करोड़ देवताएं, परंतु भगवान के लिए भगवान ये शब्द से ही सूचित होता है कि वो एक वचन वाला अर्थात अनेक बहुवचन वाला शब्द नहीं है। जैसे गॉड इज ट्रूथ है, सबका मालिक एक है, तो भगवान या परम पिता एक है और देवताएं अनेक है। कहते समय ही देवताएं अर्थात बहुवचन वाला शब्द है। यहाँ पहली बात आई, भगवान एक है, देवताएं अनेक है, तो कल्याण करने वाला हाईएस्ट अथॉरिटी एक ही होगा। अब कुछ भगवत गीता के श्लोक हमने देखे थे जिसमें इस बात का प्रूफ है कि भगवान और देवताएं अलग है। 7वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 23, इसमें उल्लेख है, देवव्याजी देवात्माओं को पाते, मेरे भक्त मुझको पाते। तो यहाँ देवताओं
और मेरे भक्त, इसमें अंतर स्पष्ट हुआ। आगे 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 25, इसमें उल्लेख है देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं, मेरे प्रति सेवा करने वाले मेरे को ही पाते हैं। अर्थात देवताओं के भक्त अलग, उनकी प्राप्ति अलग, और भगवान के भक्त और उनकी प्राप्ति अलग। ऐसे ही अन्य देवताओं के भक्त, इसका भी उल्लेख आया 7वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 20। इसमें बात आई है दूसरी देवों की शरण में जाते रहते हैं। तो दूसरी देवों की शरण में भगवत गीता में भगवान उवाच जहाँ भी है वहाँ भगवान हमेशा मेरे प्रति यजन कर, मेरे लिए अर्पण कर, इस तरह बोलते हैं। और श्लोकों में जहाँ देवताओं को अलग स्पष्ट उल्लेख है, तो ये जैसे उदाहरण दूसरे देवों की शरण में जाते हैं। इसी तरह 7वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 22, इसमें बात आई है उस तरह श्रद्धा से लगा हुआ वह भक्त उस कुरी के ब्राह्मण से देव की आराधना चाहता है। तो यहाँ अलग से आराधना की बात आई और आगे उल्लेख है मेरे द्वारा ही निर्मित उन कामनाओं को पाता है। निसंदेह उस ब्राह्मण देव से मेरे द्वारा ही। तो यहाँ अलग से देवों की आराधना करने वाले की उल्लेख आया, लेकिन उनकी आराधना, देवों की आराधना करने वाले भी मेरे द्वारा अर्थात भगवान से ही प्राप्ति करते। 9वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 23, यहाँ बात आई देवताओं के भक्त भी श्रद्धा से भरकर यज्ञ सेवा करते हैं। और दूसरा उल्लेख आया मेरे ही ज्योतिर्लिंग की ही सेवा करते हैं। यहाँ मेरे शब्द अलग से उल्लेख आया। इस श्लोक को टेस्ट के हिसाब से अलग से पढ़ने से स्पष्ट होगी बात। बाकी यहाँ केवल 2 शब्द प्रूफ के हिसाब से बता रहे, देवताओं के भक्त और मेरे ज्योतिर्लिंग की सेवा करते। इससे भी स्पष्ट हुआ कि अन्य देवताओं के भक्त अलग हैं। आगे देवताएं भगवान को नहीं जानते हैं। भगवान और देवताओं में यह अंतर में स्पष्ट है। देवताएं भगवान को नहीं जानते हैं, अर्थात वे भगवान नहीं है, उनमें अंतर है। 10वें अध्याय का 2वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 2, इसमें बात आई है मेरे प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि मैं हूँ। दूसरा 10वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 14, इसमें बात आई है मेरे व्यक्त भाव को, यह अर्जुन की बात है कि आपके व्यक्त भाव को न देवताएं न दानव जानते हैं। तो यह भगवान को न जानने की बात है। आगे भगवान के रूप को देखने के लिए देवताएं भी लालायित है। 11वें अध्याय का 52 नंबर श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 52, मेरे जिस रूप को ज्ञान नेत्र से देखा है, इसे देखना बहुत कठिन है। पूजनीय देवात्माएं भी सदैव दर्शन अभिलाषी रहते हैं। इन सब श्लोकों से ये बात सिद्ध हुई कि देवताएं भगवान को नहीं जानते हैं, अर्थात देवताएं और भगवान अलग है। और एक भक्ति मार्ग का प्रूफ है, देवताओं से भी ऊंचे है शिव भगवान। इसका प्रूफ प्राचीन भक्ति मार्गीय मंदिरों में ज्योतिर्लिंग को बीच में
और चारों तरफ से बाकी अन्य देवताओं को दिखाया जाता है, अर्थात ऊंच से ऊंच भगवान बीच में और उनकी उपासनाएं अन्य देवताएं करते हैं, अर्थात देवताएं और भगवान में अंतर है और ज्योतिर्लिंग भगवान उनसे श्रेष्ठ है। अब प्रश्न आता है कि आखिर ये जो देवताएं हैं वो है कौन? इस बात को ही समझने के लिए देवताएं कौन होते हैं इसे तो हमने सृष्टि चक्र के चित्र में अच्छी तरह से विस्तार से समझा है। बाकी जैसे 16वें अध्याय में भी इस बात का उल्लेख आया है कि देवताएं कोई अलग लोक के वासी नहीं है, ना ही उनका कोई अलग रूप है। वास्तव में 16वें अध्याय में जो देवताओं के गुणों का वर्णन आया है उससे ये बात सिद्ध हो जाती है, जैसे हमने सृष्टि चक्र में देखा कि मनुष्य ही गुणों से ऊपर उठते हैं तो देवताएं कहलाते हैं, और वही आत्माएं जब नीचे गिरती है तो साधारण मनुष्य बनती है। जिन दिव्य गुणों का उल्लेख ही हमने बहुत सा देखा है, और यही देवताएं जब नीचे गिरते हैं उनके पुण्य कर्म क्षीण होने पर मृत्यु लोक अर्थात नरक में प्रवेश करते हैं। 9वें अध्याय का 21 नंबर श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 21 में ये बात आई कि स्वर्ग लोकम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, अर्थात ही देवताएं अपने गुणों से नीचे गिरने लगते हैं तो नरक में प्रवेश करते, अर्थात देवताएं भी सत्व रज तम इन 3 गुणों से प्रसारित होते हैं। इसका प्रूफ 18वें अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 40 जिसमें ये बात आई प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से मुक्त जो है वह प्राणी पदार्थ पृथ्वी में अथवा वैकुंठ धाम या देवलोक में भी नहीं है। तो इससे ये सिद्ध हुआ बात कि देवताएं भी 3 गुणों से प्रसारित होते हैं। और दूसरी बात, इस श्लोकों से ये सिद्ध हुई बात कि देवात्माएं कोई अलग नहीं, मनुष्य आत्माएं ही है। ये तो सृष्टि चक्र में हमने विस्तार से देखा कि नीचे गिरते गिरते देवताएं ही मनुष्य बने और वो कोई अलग लोक के वासी भी नहीं है। तो इन सब बातों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जैसे देवताएं भी 3 गुणों से प्रसारित हुए और मनुष्य भी 3 गुणों से प्रसारित हुए और देवात्माएं ही मनुष्य आत्माएं हैं, तो इससे ये बात स्पष्ट हुई कि जो अंतर मनुष्य आत्मा और परमपिता भगवान में है वही अंतर देवता और भगवान में भी है, क्योंकि देवताएं ही नीचे उतर करके मनुष्य बन जाते हैं। तो मनुष्य आत्मा और परम पिता में क्या अंतर है, जिसे गीता के श्लोकों के आधार से भगवान के गुणों के विषय में देखेंगे। जैसे मनुष्य आत्मा और देवताएं 3 गुणों से प्रसारित होते हैं देखा, लेकिन भगवान के गुणों में ऐसी क्या खासियत है जिस अंतर से देवताएं और भगवान इनका अंतर स्पष्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, क्योंकि परम पिता और आत्माओं का भेद उनके गुणों से ही स्पष्ट हो सकता है। जैसे हमने रूप में तो साम्यता देखी, नाम के लिए जो अंतर है वो देखा, इसी तरह से परम पिता और आत्माओं में जो अंतर है वो उनके गुणों से ही स्पष्ट हो जाएगा, जिसे हम अगले क्लास में देखेंगे। और इसके साथ साथ ही शिव और शंकर में क्या अंतर है और इस अंतर के बावजूद भी और दोनों को मिलाकर एक करने का जो राज है उसे अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।